हरि ओम अच्युताय नमः अच्युतपुनादो ओम अनंताय नमः अनंतपुनादो ओम माधवाय नमः माधवपुनादो हस्तो वृक्षाल गोविंदाय नमो नमः ऋषिकेशाय नमः पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्त विश्वाभूतानि जात वेदा पुनिहिमा। हस्ते अक्षस्पाण गृहत्वा हाथ में अक्षर फूल लेकर के श्री श्याम सदाशिव भोलेनाथ बाबा का ध्यान करते हुए ठाकुर जी का ध्यान करें, व्यासपीठ का ध्यान करें। हरि ओम नमः शंभवाय जमयोद्भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम इदं विश्वचक्रमे त्रिधानिदेवं समो नमस्य पागुं सुरेश्वाहा। ओम भूर्भुवः श्री श्याम सदाशिवाय नमः श्री शालिग्रामाय नमः श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। अथ चंदनं विलेपयामि। ओम तांगंधर्वाय घनस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानस्मादमुच्यत। चंदनं विलेपयामि चंदनान्ते पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम माल्यादीन सुगंधेन मालत्यादीन प्रभो मयाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यत। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालान्ते अथ व्यासभोजनम्। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। अथ ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो अनन्तपूर्णफलदं अतः शान्तिं परक्ष मे। ओम कृतायाः पूजायाः साधनार्थे दीक्षां समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत्। हरि ओम जनेन वैजन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हराकं महिमानः सचन्ते पूर्वीशाद्याः सन्ति देवाः। ओम भूर्भुवः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। आराधिक्यं प्राज्वाल ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम जले ज्वाला धरे ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम हरिः ओम मा इदगुं हवे प्रजननं मे यतो दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि वैशनि जगनीं प्रजां बहुलां मे करोत्वं पयो रेतो यस्मासु दत्त। आरार्ति पार्थिव गुं रजः पितृप्राय दामभे दिवः सदा गुंसे प्रति वितिष्ठसे आत्मेकं वर्तते तमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सार्जं च वतसयुक्तं वञ्जनायुक्तं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। प्रत्यादीपं प्रज्ञामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरादीप ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ओम आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तु गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्।
बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले परखंडे नाथ की जय। बोले संत समाज की जय। श्री महाराज की जय। श्री महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। आइए हम सभी दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय श्री अयोध्या धाम के जय श्री सरयू मैया के जय श्री हनुमान जी महाराज के जय श्री शंकर भगवान के जय श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय श्री रुद्र महायज्ञ की जय श्री भगवान भूत भावन की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, इस श्री रुद्र महायज्ञ के मुख्य आयोजक एवं इस श्री बरखंडी नाथ महादेव मंदिर के महंत हमारे श्री सुनील पुरी जी महाराज, यह रुद्र महायज्ञ जिनके सानिध्य में वैदिक मंत्रों द्वारा समस्त देवताओं को आवाहित कर करके उनके नित्य षोडशोपचार पूजन आदि कार्य जिनके सानिध्य में हो रहे हैं, ऐसे हमारे यज्ञाचार्य श्री परमानंद जी महाराज एवं उन्हीं के साथ सहयोग करने वाले अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से
यज्ञ की और शोभा बढ़ाने वाले हमारे श्री राजकुमार दास जी महाराज वेदांती जी, श्री नंदलाल मिश्र जी एवं अन्य सभी आचार्यगण, इस मंदिर के उत्तराधिकारी श्री दयाशंकर पुरी जी महाराज, मंच पे विराजमान सभी कलाकार बंधु, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोताओं गण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं भगवान भोले शंकर के इस सुंदर प्रांगण में बैठ करके नित्य की भांति। बच्चों को थोड़ा शांत करके रखिए तो, हरिंदर जी देखिए बच्चों को सबको बैठा कर रखिए तो। नित्य की भांति आज भी हम सब यहाँ उपस्थित हो करके भगवान श्री सीताराम जी की परम मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। कल की बेला में हम सब भगवान भोले शंकर का ही सुंदर चरित्र का श्रवण लाभ प्राप्त किए थे। भगवान भोले शंकर के छेड़छाड़ मत करो, जैसा रहने दो, फिर दिक्कत हो जाएगा। भगवान भोले शंकर के प्रसंग से हम लोगों को एक बहुत सुंदर सीखने को यह मिल रहा है कि जीवन की चाहे जो भी स्थिति हो, उस स्थिति में हम लोगों को सदैव भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। शंकर भगवान के जीवन में जब आनंद का समय होता है, सुख की घड़ी रहती है, उस समय भी सीताराम सीताराम भगवान नाम का संकीर्तन करना। और गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि भगत बिरह दुख दुखित सुजाना, यानी सती जी के शरीर परित्याग करने के बाद जब शंकर भगवान दुखी होते हैं तो बैठ के रोते नहीं हैं, बैठ करके कहीं भगवान को कोसते नहीं हैं, अपने भाग्य को कोसते नहीं हैं। बढ़िया संत महात्माओं के आश्रम में जाकर कहीं तो कथा सुनाते हैं, कहीं सुनते हैं, कोई नहीं मिला तो कहीं आराम से बैठ करके सीताराम 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 भगवान नाम का जप करते हैं। यानी हमारे आपके जीवन में स्थिति चाहे जो भी हो, उस स्थिति में अपने आप को भगवत आश्रित कर करके रखना चाहिए। देखिए, एक बात मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि भगवान को मानने से, धर्म को मानने से सबसे बड़ा लाभ हम लोगों के इस मनुष्य जीवन में ही मिल जाएगा। कई लोग यह प्रश्न करते हैं ना कि भगवान है कि नहीं है, ये तमाम तरह की बातें करते हैं। तो भगवान है या नहीं है ये बाद की बात है, बाद का विषय है। भगवान को मानने से सबसे बड़ा लाभ हमारे आपके मनुष्य जीवन में यह है कि जो हमारा आपका मनुष्य जीवन है, इसमें बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां उपस्थित होती है कि आप जिन जिन लोगों से आशा भरोसा लगा रखे हैं कि विपत्ति के समय, दुख के समय हमारे अमुक व्यक्ति मेरी सहायता करेंगे, अमुक रिश्तेदार मेरी सहायता करेंगे, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है कि वे सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। जिन जिन से आप अपेक्षा लगा रखे हैं वे सभी सहयोग करने से मना कर देते हैं। अगर घर में बैठे भी हुए हैं, आप दरवाजे पे पहुंचे तो घर से किसी बच्चे को भेज करके मना करवा देंगे कि बोल दो कि घर में नहीं है। यह सब स्थिति बन जाती है। तो ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसी विपत्ति की घड़ी में, जिस समय आपके सारे रिश्तेदार, मित्र, हितैषी सब साथ छोड़ दिए हैं, उस समय आप अगर भगवान को नहीं मान रहे हैं तो क्या करेंगे? बस एक ही उपाय है, या तो सल्फास की गोली ला करके खा करके सो जाएंगे, नहीं तो कहीं नदी में कूदेंगे अथवा कहीं पंखे से लटके हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि भगवान को मान नहीं रहे हैं। जिन लोगों को मान रहे थे वो सब साथ दे नहीं रहे हैं, और दुख ऐसा है, विपत्ति ऐसी है कि उसमें स्वयं अकेले चलने की क्षमता आपकी नहीं है, तो यही स्थिति होगी। लेकिन
यदि आप ईश्वर को मान रहे हैं तो आपका आत्मबल मजबूत हो जाएगा। कैसे? मन में स्वाभाविक यह भाव जागृत होगा कि चलो संसार के कोई लोग मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो मेरे साथ है, जो होगा वो देखा जाएगा। और आत्मबल बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी शक्ति है, समझ लीजिए महाराज। अगर आत्मबल मजबूत है तो बड़े से बड़े दुख के सागर से व्यक्ति निकल जाए, अगर आत्मबल कमजोर है तो छोटी से दुख को भी, छोटी सी विपत्ति को भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भगवान की भक्ति, भगवद आश्रय सबसे बड़ा कार्य हम लोगों के जीवन में यही है, उन मानने का या भक्ति करने का कि हम लोगों का आत्मबल मजबूत रहता है। और भगवान की कृपा हम लोगों को प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सरल साधन है कि हम भगवान की भक्ति करें। और भगवान की भक्ति क्या है? कि भगवान की कथा सुनना, उनकी सेवा करना, उनका नाम जप करना, यही उनकी भक्ति करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान क्या है? कृपा साधन। और हम लोग क्या चाहते हैं? साधन साध्य बनाना चाहते हैं। 2 बार माला घुमा लिए, समझते हैं कि सारी विपत्ति हमारी खत्म हो जानी चाहिए। 2 धूप दिखला दिए, 2 बार अगरबत्ती घुमा दिए, चाहे मन भले ही मणिराम जी कहीं बाजार में घूम रहे हो, लेकिन 2 बार अगरबत्ती धूप दीप दिखला देते हैं तो सोचते हैं कि हम गुलाम बना लिए भगवान को, यानी जो हम चाह रहे हो तो पूरा होना ही चाहिए। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग जो थोड़ा बहुत किसी कारणवश सत्कर्म कर ले रहे उसे तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कुकर्म जो 24 घंटे कर रहे हैं वो सब भुला देते हैं। सब कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता है, कर्म सदैव शाश्वत रहता है, बिना भोगे हुए कर्म नष्ट नहीं हो सकता है। चाहे 100 जन्म के बाद या 200 जन्मों के बाद या 1000 जन्म के बाद, लेकिन कर्म सदैव मनुष्य के जीव के साथ में बंधा हुआ रहता है, कर्म किसी का समाप्त नहीं होता है। यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं वह भी आपके पास सदैव विद्यमान रहेगा, और खराब कर्म कर रहे हैं वह भी सदैव विद्यमान रहेगा। तो भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, यही भगवान को प्राप्त करने के सबसे सुलभ और सरल साधन है। यानी जितने भी साधन हैं, योग, जप, तप, तीर्थ यात्रा, व्रत, नियम, ये जितने भी हैं, इन सभी साधनों में सबसे सुलभ साधन है भगवान की भक्ति। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूप मधिकम किम तत्सुधामनो धनम का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। किसी ने कहा कि भगवान शायद बहुत सुंदर आचरण देख करके कृपा करते होंगे, तो संत कहते हैं कि व्याधस्याचरणम, व्याध का कौन सा सुंदर आचरण था। ध्रुवस्य चवयो, किसी ने कहा कि भगवान बहुत लंबी आयु देख करके कृपा करते होंगे, तो ध्रुव जी की कौन सी बहुत लंबी 100, 200, 400, 1000 वर्ष के थे, मात्र 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में, और उसमें भी बहुत अल्प अवस्था ही भगवत चिंतन करने का परिणाम यह होता है कि भगवान का उन्हें दर्शन प्राप्त हो गया। तो अगर बहुत बड़ी अवस्था पे प्रभु रिझते होंगे, कृपा करते होंगे, तो ध्रुव जी की कौन सी बहुत बड़ी अवस्था थी। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का, यदि भगवान बहुत पढ़े लिखे विद्वान पुरुष को यदि अपनाते होंगे, तो गजेंद्र हाथियों का जो सरदार था, श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग आता है, वह गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में जाकर के आचार्य और पीएचडी किए हुए थे। एक अपने हाथ में उस तालाब में जो कमल खिले हुए थे, उस कमल को अपनी सूंड से एक कमल तोड़ करके, और जैसे अपने आप को समर्पित किए कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, विशेष बात यह है कि गजेंद्र वास्तव में भगवान को चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, हृदय से
यह बात बोल रहे हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं, और हम लोग जो बोलते हैं प्रतिदिन तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, ये गले से ऊपर बोलते हैं, गले से नीचे नहीं है। विडंबना तो महाराज यह है कि आजकल पंसारी के दुकान पे, किराना दुकान पे खाने की सुपारी अलग और चढ़ाने की सुपारी अलग है। जा करके बोलिए कि भैया जरा सुपारी देना 50 ग्राम, तुरंत पूछेगा खाने वाली या चढ़ाने वाली। अच्छा, एक बार आप चढ़ाने वाली सुपारी उनसे लेकर के देखिए तो अगर 50 ग्राम सुपारी में मान लीजिए 10 सुपारी है, तो 10 सुपारी में कम से कम 4-5 ऐसी सुपारी होगी कि जिसमें घून या कोई अन्य कीड़े इस पार से ऊपर उस पार हाईवे बना दिए होंगे। वो चढ़ाने वाली सुपारी है। भगवत गीता में प्रभु अपने श्रीमुख से स्वयं कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। पत्र, पुष्प, फल, जल, ये सब जो इन वस्तुओं में से एक भी वस्तु अगर कोई मेरे भक्त श्रद्धा भाव से मुझे चढ़ा दे तो उसे मैं सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेता हूं। तो जबरदस्ती धोती, कुर्ता, पैजामा और गमछा ये सब क्या जरूरत है चढ़ाने की? आप एक गमछा चढ़ाइए, लेकिन गमछा वह चढ़ाया जाए जो उपयोग करने लायक हो। आप धोती मत चढ़ाइए। आजकल पूजा में महाराज ऐसी ऐसी धोती चढ़ाते हैं कि अगर पूजा कराने वाले जो आचार्य जी वो धोती ग्रहण कर रहे हैं, वो अगर वो धोती अगर एक धोती पहन ले तो उनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। एक धोती से इज्जत नहीं बच सकती। अच्छा, यहाँ विचारणीय बात यह है कि पूजा में जो हम समर्पित कर रहे हैं, जो चढ़ा रहे हैं, यहाँ हमारा भाव क्या है, यहाँ हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यदि यह है कि अरे धोती तो पंडित जी ले जाएंगे, इनको चढ़ाना है, चाहे जैसा दे दो, क्या मतलब है? अगर पंडित जी को देना ही लक्ष्य है तो बेचारे को बैठा करके क्यों आप चिल्वा रहे हैं, भुकवा रहे हैं? जो भी वस्तु है उठा करके उन्हें दे दीजिए, लेकर के चले जाए। लेकिन लक्ष्य हमारा पंडित जी को देना नहीं है, लक्ष्य हमारा आचार्य को देना नहीं है। लक्ष्य हमारा है, अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। यदि हम श्राद्ध आदि में कोई वस्तु दान कर रहे हैं तो आचार्य को देना वहां लक्ष्य नहीं है, वहां लक्ष्य है अपने पूर्वजों को देना। तो आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? ऐसी वस्तु चढ़ा रहे हैं कि जिसका स्वयं भी उपयोग न कर सके, वह दूसरों को, आप अपने पूर्वजों को बेवकूफ बना रहे हैं, भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीजों से सावधान छोड़ा रहना चाहिए, बच करके रहना चाहिए। और देखिए, ये हम लोग जो थोड़ी बहुत चतुराई करते हैं भगवान से, तो लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस संसार में सबसे बड़े चतुर भगवान स्वयं हैं। हमारे आपके पास 1-2% चतुराई है, और ऐसी चतुराई भगवान के पास लाखों प्रतिशत चतुराई उनके पास में है। हमसे लाखों प्रतिशत चतुराई है। अच्छा, गांव में कहीं पे अगर कोई आदमी ज्यादा लड़ाने भिड़ाने वाला या कोई चालाक चतुर आदमी होता है तो लोग उसे क्या कहते हैं कि भैया फलाने आदमी से सावधान रहना, क्योंकि बहुत बड़ा वो नटवर लाल है, बहुत बड़ा नटवर लाल है। और एक कीर्तन हम सब लोग करते हैं। कौन सा कीर्तन? कि नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर यानी सबसे बड़े, श्रेष्ठ, नागर यानी श्रेष्ठ, और नटवर यानी उसका दोनों भाव ले लीजिए। अगर आप भगवान से चालाकी करते हैं, भगवान के सामने जा करके यदि आप नटवर लाल वाला काम करेंगे तो समझ लीजिए कि वो सबसे बड़े नटवर लाल हैं। आप थोड़ा बहुत बनने का प्रयास कर रहे हैं नटवर लाल, और वो स्वयं बने बनाए बैठे हुए हैं। तो इसलिए सब जगह नटवर लाल बनिए, लेकिन भगवान के पास हम जैसे हैं वैसे ही पहुंचना चाहिए, वैसे ही जाना चाहिए, तभी भगवान स्वीकार करते हैं। आप श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग देखेंगे रास पंचाध्यायी का। गोपियां जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में जैसे वंशी ध्वनि सुनाई देती है वैसे प्रभु के पास पहुंच जाती है। हाथ में कोई पोछा लगा रही थी, गोबर लगा हुआ है, पोता ली हुई है, वही लिए पहुंच गई। कोई वस्त्र पहन रही थी, पैर का आभूषण कान में, गले में, गले का आभूषण पैर में,
कान का आभूषण नाक में, नाक का आभूषण कान में, जो जितना वस्त्र पहने हैं उसी वस्त्र को, यानी जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में प्रभु के पास पहुंच जाती है। और यही कारण है कि प्रभु सबको स्वीकार कर लेते हैं। हम लोग बनावटी बनकर के जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु को बनावटी पसंद नहीं है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, स्वयं प्रभु यह बात कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल व्यक्ति है, जो सहज सरल होकर के मेरे शरण में पहुंचता है, वही मुझे अच्छा लगता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इस यही कारण है कि शंकर भगवान हमारे सदैव भगवत चिंतन करना और सदैव एक वेश में रहना, कभी कोई बदलाव नहीं करते हैं। क्योंकि अच्छा, एक बहुत सुंदर इस प्रसंग से हम लोगों को संकेत मिल रहा है भगवान भोले शंकर के इस प्रसंग से, कि कभी चाहे शादी विवाह में जाना हो तो जो अपना निजी भेष है वही बना करके जाते हैं। कभी कहीं भ्रमण करने जाना हो, घूमने जाना हो तो जो अपने पास वस्तु है वही पहन ओढ़ करके जाते हैं, किसी से उधार नहीं लेते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन को यदि आप आनंदित और सुखी रखना चाहते हैं तो एक प्रयास अवश्य करना चाहिए कि आप अपने जीवन को नगदी बनाइए। लोग करते क्या है, उधार ले लिए, दुकान खोल लिए। कहीं यदि दुकान नहीं चला फिर क्या आपकी स्थिति होगी? यदि घर में पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो हम नमक रोटी खा ले, वह सही है। हम बहुत डेंट पेंट न कराए, वैसे किसी तरह से केवल बस पानी न गिरे और बाकी रुखे सूखे छत के नीचे रह ले, बिना प्लास्टर के घर में रह ले, लेकिन कर्ज ले करके कभी भी अपने जीवन में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि कर्ज लेना प्रारंभ किए तो समझ लीजिए कि उसका ब्याज देते देते ही आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी यह प्रयास करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम अपने जीवन को नकदी बनाए, जितना हमारे पास में हो उतना में ही काम चलाना चाहिए। शंकर भगवान सती जी के वियोग में इधर उधर भ्रमण करने लगे। आश्रमों में जाकर कहीं तो कथा श्रवण करते हैं, कहीं कथा सुनाते हैं, नहीं कोई मिला तो स्वयं कहीं नदी के किनारे, कहीं वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। इधर श्री पार्वती मैया जा करके कहाँ अवतरित हुई? गिरिराज हिमालय के भवन में अवतरित होती है। नाम क्या पड़ा? पार्वती। थोड़ी जब बड़ी हुई, श्री नारद जी महाराज घूमते फिरते पहुंचे गिरिराज हिमालय। बढ़िया चरण धो करके पहले आसन पे बिठाए, बिठाने के बाद में कुछ प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। तब पूछ रहे हैं कि गुरुदेव मेरी एक लालसा है, मेरी एक जिज्ञासा है। कितना सुंदर संकेत है। यानी किसी से प्रश्न किया जाए तो प्रश्न करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसका भी नियम है। देखिए, एक बात मैं निवेदन करूं, आज समाज में यदि सबसे अधिक किसी वस्तु की कमी हो रही है, वह संस्कार की कमी होती जा रही है। अच्छा, लोगों के अंदर भ्रम क्या समाता जा रहा है? अधिकतर लोगों के अंदर भ्रम व्याप्त क्या होता जा रहा है कि बच्चों को बढ़िया हाई से हाई एजुकेटेड स्कूलों में पढ़ा दो, कॉन्वेंट में पढ़ा दो, हॉस्टल में पढ़ा दो। बच्चा जब पढ़ लिख लेगा तो शिक्षित हो जाएगा और संस्कारवान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शिक्षित होना ये अलग की बात है और संस्कारित होना ये अलग की बात है। हमारे ऋषि महर्षि बड़े बुद्धिजीवी और बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति रहे हैं। न्याय दर्शन में जो 24 गुण है, तो 24 गुण में संस्कार भी एक गुण, संस्कार को भी गुण की श्रेणी में रखे हैं। रूप रस गंध स्पर्श आदि जो 24 गुण है, तो वहां कहते हैं ना कि संस्काराश्च चतुर्विंशतिर् गुणा, कि संस्कार को भी गुण की श्रेणी में रखे हैं। यानी संस्कार भी होना एक गुण है। जैसे सहनशील होना आदि गुण है, उसी तरह से संस्कारित भी होना एक गुण है। और संस्कार क्या है? यानी हमें जो करना चाहिए वही यदि हम कर रहे हैं तो हम संस्कारवान हैं।
और हम वह कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, तो समझ लीजिए कि हम संस्कार ही नहीं। ये संस्कार शब्द, जब व्याकरण में इस शब्द की भी उत्पत्ति होती है तो संपरिभ्याम करो तो भूषणे जो सूत्र है, इसमें जो सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करने धातु से संस्कार शब्द निष्पन्न होता है, तो इसका अर्थ यह है कि जिस गुण के आने से, जिस व्यवस्था के आने से मनुष्य भूषित हो जाए, मनुष्य जैसे आभूषण पहनने के बाद हमारा शरीर बढ़िया दिव्य और चमकने लगता है और अच्छा लगता है, उसी तरह से जिन गुणों के कारण हमारा चरित्र उज्जवल हो जाए और भूषित हो जाए, वही है संस्कार। इसलिए संस्कार हमारा कर्तव्य क्या है, इसी का बोध, यानी कर्तव्य बोध ही मनुष्य का, समझ लीजिए कि संस्कार है। पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, अपने पुत्रों के प्रति क्या कर्तव्य है, इन कर्तव्यों को समझना ही संस्कार है। आजकल देखिए, प्रणाम करना भी एक संस्कार है, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि यह संस्कार भी एकदम धीरे धीरे समाप्त ही नहीं, विलुप्त होता जा रहा है। बहुत से लोगों को देखेंगे, अच्छा जो पुराने संस्कारित हैं, जो शिक्षित और शिष्ट व्यक्ति हैं, वह तो पैर छू करके प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने की तो सही विधि यह है कि साष्टांग लेट करके प्रणाम किया जाए। उर्सा सिरसा यानी जो शरीर के 8 अंग जमीन पे टिके हुए हों और लेट करके प्रणाम किया जाए। दाहिने पैर पे दाहिना हाथ, बाएं पैर पे बायां हाथ रख करके प्रणाम किया जाए। सही और ओरिजिनल नियम तो यह है, कम से कम यह ना हो तो दोनों पैर पे अपना दोनों हाथ रख करके तो प्रणाम अवश्य झुक करके करना चाहिए। दोनों हाथ ना रख पा रहे हो तो एक ही हाथ, लेकिन कम से कम चरण तो स्पर्श कर करके अवश्य प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अब यह प्रणाम भी विकासशील हो गया है, विकास कर रहा है। कैसा विकास कर रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा है। आजकल तमाम लोगों को देखिए तो घुटना छू करके प्रणाम करेंगे। और आश्चर्य की तो बात यह है कि कई लोग, यानी ऐसे ऐसे वो जींस और कपड़े लोग पहने रहते हैं कि अगर वो झुक जाए तो समस्या है उनके लिए, 1000-2000 का नुकसान भी होगा और प्रतिष्ठा भी जाएगी, सो अलग है। तो इसलिए वो घुटना भी नहीं छूना चाहते, बस धीरे से थोड़ा सा झुके और झुक करके कमर या जो कुछ कमर छुए और छू करके धीरे से प्रणाम कर लिए। अच्छा, अगर विचार कर करके देखा जाए तो चरण से घुटना, घुटने से कमर, और कमर से अब एक ही बात जगह बाकी रह गया है कि अब माथे पे हाथ रख करके ही प्रणाम करे या माथा छू करके ही प्रणाम करे, यही बाकी रह गया है। देखिए, कमर छूना हो या घुटने छूना हो, यह सब केवल एक विडंबना मात्र है, ये सब केवल उपहास मात्र है। ये अभिवादन की श्रेणी में कभी आ ही नहीं सकता है। और कुछ नहीं तो कम से कम अलग से ही आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। देखिए, प्रणाम क्या है, नमस्कार किसे कहा जाता है? नमस्कार की परिभाषा न्याय में बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं कि स्वाप कर्ष बोध जनकत्वम व्यवहारत्वम नमस्कारत्वम। जो अपने को, यानी जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं, स्वाप कर्ष बोध जनकत्वम, यानी जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं उनसे अपने आप को छोटा दिखलाना, यानी छोटा मानना, यही प्रणाम की परिभाषा है, प्रणाम का लक्षण है। स्वापकर्ष बोध जनकत्वम नमस्कारत्वम। तो इसलिए किन्हीं को हम अभिवादन कर रहे हैं तो अभिवादन का जो नियम हो, उस नियम के अंतर्गत ही यदि हम अभिवादन करें तो हमारे लिए ज्यादा श्रेयस्कर और ज्यादा फलदायी होगा। तो इसलिए उसके अंतर्गत रह करके ही हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। शंकर भगवान हमारे सती जी के वियोग में दुखी इधर रह रहे हैं, घूमते फिरते अपने कैलाश पर्वत पे पहुंचे और वहां जा करके समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। नारद जी महाराज जब गिरिराज हिमालय के पास पहुंचे तो अपनी पुत्री पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाए हिमालय, और बोले कि बाबा जरा मेरी बेटी के
प्रारब्ध भाग्य के विषय में बताइए कि कैसा घर वर मिलेगा, कैसा जीवन में सुख शांति आनंद क्या कैसा रहेगा। नारद जी बोले कि अरे गिरिराज हिमालय क्या बात करते हैं, आपकी बेटी के भाग्य में तो सब आनंद ही आनंद है, सब सुख ही सुख है, केवल एक अवगुण है, एक कमी है। कमी क्या है? तो आपकी बेटी के भाग्य में जो वर है, जो दुल्हा है, वो दुल्हा थोड़े अटपटे मिलेंगे। नारद जी क्या करें कि थोड़े अटपटे मिलेंगे, थोड़े अलग प्रकार के मिलेंगे। गिरिराज हिमालय बोले कि अटपटे माने कैसे मिलेंगे? नारद जी बोले बता रहे हैं, तुम्हारी बेटी के भाग्य में जो वर है, मेरा ज्योतिष कह रहा है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त ऐसे। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। नारद जी कह रहे हैं क्या कि आपकी बेटी के भाग्य में सब गुण ही गुण है, सब अच्छा ही अच्छा है, बस केवल एक अवगुण है कि आपके बेटी को जो वर मिलेगा वह वर ठीक नहीं होगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक पिताजी अपने बेटे को लेकर के गए गुरुजी के पास, बोले कि गुरुजी मेरे बेटे को जरा पढ़ाइए। गुरुजी बोले कि ठीक है, रहने दो। पिताजी अपने बेटे के सामने ही बोले कि गुरुजी ऐसा है, मेरा बेटा जो है बहुत होनहार, गुणवान और चरित्रवान, एकदम सभी गुणों से संपन्न है। गुरुजी तो मन ही मन विचार किए कि जब पिताजी ही इतने फेंक रहे हैं अपने बेटे के विषय में, तो बेटा कैसा होगा वो समय बताएगा। 6 महीने बाद जब पिताजी गए अपने बेटे से मिलने, गुरुजी से पूछे कि क्यों गुरुजी मेरा बेटा लड़का ठीक ठाक से तो पढ़ रहा है ना? गुरुजी बोला अरे क्या बात करना, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बिल्कुल एकदम कुशल है, पारंगत है पढ़ने में। और इतना ही नहीं, तुम्हारे बेटे में तो 100 में 98 गुण है, केवल 2 गुण नहीं है। पिताजी बोले वही तो हम कहे कि मेरा बेटा तो बहुत सर्वगुण संपन्न है। अच्छा गुरुजी, 100 में 98 गुण तो है, लेकिन 2 गुण कम कौन से हैं? कौन ऐसे 2 गुण है कि जो गुण नहीं है हमारे बेटे में? गुरुजी बोले कि भैया तुम्हारे बेटे में 100 में 98 गुण है, केवल 2 गुण नहीं है। एक तो इसके पास अकल नहीं है और दूसरी मेरी सुनता नहीं है। अब किसी के पास स्वयं की बुद्धि ना हो और गुरुजी की सुने नहीं, तो 100 में 98 नहीं, 98,000 गुण हो, उसे क्या मतलब है? एक स्त्री के जीवन में घर हो, मकान हो, पैसा हो, हर चीज हो, लेकिन अगर पति ही पागल मिल जाए तो ये सारे गुणों के, सारे धन संपत्ति आदि से क्या लाभ हो उसे? और नारद जी क्या कह रहे हैं कि बस आपकी बेटी के जीवन में तो सब सुख ही सुख है, गुण ही गुण है, केवल एक अवगुण है कि इनको जो पति मिलेंगे वह ठीक नहीं मिलेंगे। गिरिराज हिमालय हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव इससे बचने का कोई उपाय? नारद जी बोले कि एक बात है, अगर आपकी बेटी का विवाह भगवान भोले शंकर के साथ हो जाए तो यह दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, यहाँ की एक चौपाई है जिसका लोग खूब दुरुपयोग करते हैं, भयंकर दुरुपयोग होता है यहाँ के। अच्छा, श्री रामचरितमानस की बहुत सी ऐसी चौपाइयां हैं कि सही अर्थ से तो मतलब है नहीं, न समझना है, न समझने का प्रयास करना है और न समझे हैं, लेकिन टांग तोड़ करके रख देना है अवश्य चौपाइयों का, श्लोकों का। ढोल गवार शूद्र पशु, जिसके मुंह से सुनिए अधिकतर और कुछ आगे पीछे याद हो न हो और कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन ढोल गवार शूद्र पशु नारी अवश्य समझ में आ जाता है। और इसमें एक शब्द उससे पूछ लीजिए कि तुम व्याकरण के द्वारा जरा एक शब्द इसको निष्पत्ति कर करके बताओ, ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी। एक शब्द की वह परिभाषा नहीं बता सकता है, एक शब्द को वह निष्पन्न कर करके नहीं बता सकता है, लेकिन ढोल गवार शूद्र पशु नारी चौपाई की परिभाषा तुरंत वह समझाएगा आपको। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात नारद जी कहते हैं कि भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही, समरथ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। कोई आदमी अगर कोई बहुत दबंग है, कोई बहुत माफिया है, अगर किसी का मर्डर कर दे, किसी का जगह जमीन हड़प ले, तुरंत लोग अरे भैया समर्थ कह नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान है तो उनके कौन दोष लगेगा, उनको कोई दोष नहीं लगेगा, सामर्थ्यवान है। लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा की एक विशेषता यह है कि लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर उसी प्रसंग में और उसी चौपाई में वह दे देते हैं।
यह प्रश्न उठ रहा है कि सामर्थ्यवान कौन है, किसे हम सामर्थ्यवान मानेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर भी इसी चौपाई में दे देते हैं। 3 उदाहरण दे रहे हैं। समरथ कह नहीं दोष गोसाई रवि, पावक और सुरसरी की नाई। जो मनुष्य परोपकारी हो, जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से और सर्वतोभावेन परमार्थी हो, वही व्यक्ति सामर्थ्यवान हो सकता है। कोई धन से अगर बढ़ जाए, कोई बल से यदि बढ़ जाए, कोई बुद्धि से बढ़ जाए, तो ये धन बल बुद्धि से बढ़ा हुआ व्यक्ति सामर्थ्यवान कभी भी नहीं हो सकता है। रवि यानी सूर्य भगवान, जैसे सूर्य भगवान निस्वार्थ भाव से अहर्निश संसार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आज तक किसी के पास बिल नहीं भेजे होंगे कि इस वर्ष हमने तुम्हें इतना प्रकाश दिया, इतना इतना मीटर उठा है, इसका इतना पैसा मेरे पास ला करके जमा करो। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो परोपकारी परमार्थी व्यक्ति है वह परम सामर्थ्यवान हो सकता है। कोई नेता बन जाए, कोई धनवान बन जाए, कोई बुद्धिमान बन जाए, कोई बलवान बन जाए, इससे कोई सामर्थ्यवान नहीं होता है। शंकर भगवान से विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले कि अगर आपकी बेटी तपस्या करे तब संभव है विवाह हो पाना। देखिए कितना सुंदर संकेत है यहाँ। नारद जी क्या कह रहे हैं कि तपस्या करे तब संभव है। कितनी तपस्या करे? तब तक तपस्या करे जब तक भगवान भोले शंकर प्राप्त न हो जाए। और हम लोग थोड़ा 1 महामृत्युंजय अनुष्ठान किए, उसी में यह चाहते हैं कि पूरा बिल्कुल एकदम उलट पलट हो जाए घर में। गुरु जी क्या बतावे, पूजा तो हो गया लेकिन कुछ लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। महामृत्युंजय अनुष्ठान भी हो गया, ये भी कर दिए, वो भी कर दिए, लेकिन लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब बिल्कुल एकदम लक्ष्मी जी बरस जाए, बिल्कुल एकदम उलट पलट हो जाए एक ही अनुष्ठान में। देखिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली में, मुक्तावली के कई टीकाकार हैं, लेकिन उन टीकाकारों में सबसे प्रसिद्ध टीकाकार हैं श्री कृष्ण वल्लभाचार्य जी, जो किरणावली टीका लिखे हुए हैं। तो जब मुक्तावली के प्रारंभ में ही मंगलाचरण का प्रसंग जब चलता है, तो वहां पे प्रश्न एक उठा यह है कि बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, क्योंकि ग्रंथ में मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति हो जाए। वेद भगवान का भी आदेश है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, कि जिससे ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति करना हो उसे मंगलाचरण करना चाहिए। तो बहुत से ऐसे ग्रंथकार हैं, कवि हैं कि जो बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं, फिर भी उनका ग्रंथ अधूरा रह जाता है, विघ्न आ जाता है उस बीच में। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कोई मंगलाचरण नहीं किए, लेकिन फिर भी उनका ग्रंथ निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर देते हुए बहुत सुंदर किरणावली टीकाकार लिखते हैं कि जो ग्रंथकार मंगलाचरण किए हैं और उनका ग्रंथ निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त नहीं हुआ है, इसमें एक कारण रह गया है। कारण क्या है कि ग्रंथ की समाप्ति में जितना पुण्य करना चाहिए मंगलाचरण कर करके, यानी विघ्न जितना बड़ा उपस्थित था उतना बड़ा पुण्य नहीं हो पाया, उतना बड़ा मंगलाचरण नहीं हो पाया, इसीलिए ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो पाती है निर्विघ्नता पूर्वक। इसको अपनी न्याय की भाषा में वहां बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि बलवत्तर विघ्न ध्वंसम प्रति प्रचुर विघ्न ध्वंसम प्रति प्रचुर मंगलस्य कारणत्वम बोध्यम, यानी बलवत्तर विघ्न हो, अर्थात अधिक संख्या में अगर विघ्न हो, तो जितनी अधिक संख्या में विघ्न है उतनी ही अधिक संख्या में मंगलाचरण भी होना चाहिए, पुण्य भी होना चाहिए। हम बनना तो चाह रहे हैं विधायक, और अनुष्ठान क्या करवा रहे हैं, 10 से 15 हजार से 20 हजार में हमारा अनुष्ठान हो जाए। विधायक बनने के बाद हम कमाएंगे कितना, 10-20 करोड़, और अनुष्ठान में कितना खर्च करना चाह रहे हैं, बस 10-20 हजार के अंदर में ही सारा अनुष्ठान हमारा पूजा पाठ पूरा हो जाए। और उसमें भी बाद में अगर आचार्य जी को दक्षिणा देना हो 5100, तो 4100 में काम चल जाए, 1000 इधर और बचा ले तो हम धनवान हो जाएंगे। क्योंकि आदमी बचा करके धनवान ऐसे जगहों पे ही होना चाहता है। शादी में बढ़िया जब रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो तो कहीं से 500 का नोट, कहीं से 100 का नोट, कहीं से 50 का नोट और उड़ाया जाता है, लगता है कि कुबेर के बाद इन्हीं का नंबर है। और वह इसलिए कि रात्रि के समय जो बोतल चढ़ा हुआ उस बोतल का कमाल रहता है, और सुबह तक नशा उतर गया रहता है।
और जब नशा उतर जाता है फिर पाकिट इधर उधर देखते हैं, बोले जाए तो 40-50 हजार रुपए रखे थे, सब तो रात खत्म हो गया। और दूसरे पाकिट में अगर 10-20 हजार बचा भी हुआ है, पंडित जी आपको कितना दक्षिणा देना है, अब वो 2100, अरे 2100 अजीब हाल है, इतना इतना दक्षिणा होता है, 1100 से ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा, रिश्तेदार नातेदार लोग भी उस समय तुरंत पहुंच जाएंगे कम कराने, उनको ये लगता है कि अगर 500 भी हम कम करा दिए तो जंग जीत लिए। चारों तरफ अरे रखिए पंडित जी हो गया, अरे इस कम 1100 कम है, बहुत है, रखिए। अब चारों तरफ से रखने, उनको लगता है कि 1000 हम अपने रिश्तेदार का बचवा करके बहुत एकदम तीरमाखा बन गए। और रात्रि में जो बोतल के, जब अपना बोतल कमाल दिखला रहा था और 500 का नोट जो उड़ रहा था, उस सब का सदुपयोग हो रहा था, बढ़िया हो रहा था, लेकिन सुबह में अगर 1500 ज्यादा उनको दे दे तो दुरुपयोग हो रहा था। बुद्धि की बीमारी है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि अगर आपकी बेटी तपस्या करे तब संभव है कि भगवान भोले शंकर मिल जाए। और देखिए 1-2-4 वर्ष नहीं, आगे मानसकार वर्णन करते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक कुछ दिन भोजन कर करके, कुछ दिन केवल जल ग्रहण कर करके, कुछ दिन केवल वायु पी करके, कुछ दिन वायु का भी परित्याग कर दी, वायु का भी परित्याग कर करके बिल्कुल एक बार श्वास चढ़ाई और बिल्कुल वायु का भी परित्याग कर करके तपस्या करती है। इस तरह से सैकड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद तब जा करके भगवान भोले शंकर की प्राप्ति होती है। तो कोई भी कार्य हम छोटे मोटे कोई पुण्य कर करके बड़ा कार्य करें, यह संभव नहीं है। आपका जितना बड़ा कार्य हो उतना ही बड़ा पुण्य भी करना चाहिए। श्री नारद जी महाराज वहां से विदा लेकर के अपने आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री गिरिराज हिमालय बड़े ही सुंदर विचार से आपस में पति पत्नी विचार करने लगे भाव से। श्री मैना जी जो कि पार्वती जी की माँ हैं, गिरिराज हिमालय की धर्म पत्नी है, मैना जी बोली कि स्वामी आप मेरी बेटी से विवाह, मेरी बेटी का विवाह उन्हीं से कीजिएगा कि जिनका घर वर ये सब अच्छे हों, जो वर भी अच्छा हो, घर भी अच्छा हो, क्योंकि मैं अपनी बेटी को मानती बहुत हूँ, बेटी से मेरा प्रेम बहुत अधिक है, इसलिए कृपा कर करके आप इस बात का ध्यान रखिएगा। गिरिराज हिमाचल बोले कि चिंता मत करो कि जो भाग्य में लिखा होगा मेरी पुत्री के, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता है। यह क्योंकि नारद जी महाराज की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। इस तरह से मानसकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि गिरिराज हिमालय बोले कि यदि आपको पुत्री पे बहुत स्नेह है तो आप जा करके अपनी पुत्री को यह आदेश दीजिए कि वह तपस्या करे। अच्छा, पति पत्नी गिरिराज हिमालय और मैना जी दोनों यह सोच तो रही है, चाह तो रही है कि मेरी बेटी तपस्या करे, लेकिन स्नेह के कारण, ममता के कारण कह नहीं पा रहे हैं कि तुम जा करके तपस्या करो। एक दिन की बात है, पार्वती मैया स्वयं आई और आ करके अपने माता पिता से बोली कि ऐसा है पिताश्री, ऐसा है माता जी, आज रात्रि में मैं स्वप्न देखी हूँ। स्वप्न क्या देखी हूँ कि एक ब्रह्मचारी आ करके मुझे यह उपदेश दे रहे हैं कि तुम जा करके भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, साधना करो, आराधना करो। तो मैं आज्ञा लेने के लिए आई हूँ कि आप सब मिल करके हमें आदेश दीजिए, मैं तप करने जाना चाहती हूँ। और बड़े ही दुखी मन से उदास होकर के दोनों नेत्रों में अश्रु भर करके माता पिता अपनी पुत्री पार्वती जी को विदा करते हैं तपस्या करने के लिए। उधर श्री मैया पार्वती जी तपस्या कर रही हैं भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए, और इधर भगवान भोले शंकर समाधि लगा करके प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। और उसी समय एक तारकासुर नाम का राक्षस असुर हुआ था, जिसे, अच्छा ये राक्षस लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, तप किए, आराधना किए, और जब वर देने के लिए देवता आते हैं तो उनसे वर ऐसा मांगते हैं कि इनको लगता है कि भगवान को ही हम चकमा दे देंगे, भगवान को ही हम धोखा दे देंगे। सती जी जब योगाग्नि में अपना शरीर छोड़ देती हैं, शरीर पूरा कर देती हैं, उसके बाद तारकासुर तपस्या करता है।
और तारकासुर तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए वर देने के लिए। तो तारकासुर वर क्या मांगता है कि हे ब्रह्मा जी, हमें यह वर दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान भोले शंकर के पुत्र के ही हाथ से हो, अन्यथा हमें संसार में कोई मार न पाए। हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी से वर मांगा तो सबसे पहले तो हिरण्यकशिपु बोला कि ऐसा है, हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले कि बच्चा, अजर अमर हम खुदे नहीं है तो तुमको कहां से अजर अमर बना देंगे। जहां से तुम्हें भय लगता हो वहां से तुम निर्भय हो जाओ। हिरण्यकशिपु अपने मन में सोच करके और खूब जितना मन में आया वहां से निर्भय हो गया, उतना वर मांग लिया। न रात में मरे, न दिन में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे। अच्छा, नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को उठा करके अपने जंघे पे रखे और जाकर के देहली पे बैठ गए। अच्छा, पुराने समय में जो बड़े बड़े महल होते थे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होती थी, उसमें जो चौखट बनाया जाता था, दरवाजा चौखट भी इतना चौड़ा, कम से कम 1 से 1.5 फीट चौड़ा चौखट होता था कि उस पर आप आराम से सो सकते हैं। आज भी जो बड़े बड़े राजमहल वगैरह बने हैं राज परिवार को, वहां जाकर के देखेंगे मोटे मोटे चौखट। चौखट पे जाकर के बीचों बीच श्री नृसिंह भगवान अपने जंघा पे हिरण्यकशिपु को रखे और बैठ गए। हिरण्यकशिपु ठठाके मार करके हंसा, बोला कि आप बड़े मूर्ख लग रहे हैं, आपको पता नहीं है कि मुझे वर प्राप्त है, मैं नहीं मर सकता। नृसिंह भगवान बोले कि क्या वर प्राप्त है, बताओ तो सही। हिरण्यकशिपु बोला कि न मैं रात में मरूंगा न दिन में मरूंगा, कब मुझे मारोगे आप? भगवान बोले कि बच्चा, पहले से ही मैं सायंकाल की व्यवस्था करके रखा हूं, यानी 24 घंटे में 2 ऐसे समय हैं कि जो न दिन में समय आता है न रात्रि में वो समय आता है, दिन रात्रि दोनों से अलग है। जैसे सायंकाल की वेला में सूर्यास्त से आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद तक कि जो गोधूली वेला है, सायंकाल की वेला है, उस वेला को न रात्रि में माना जाता है न दिन में माना जाता है। प्रातः काल की वेला में जो सूर्योदय से आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद तक का जो समय है उसे प्रातः काल की वेला कहते हैं, जो न दिन में है न रात्रि में है। नृसिंह भगवान बोले कि बच्चा, हमें मालूम था कि एक नृसिंह हिरण्यकशिपु नाम का मूर्खाधिराज होगा, चतुर आदमी होगा कि जो यह वर मांगेगा कि न हम दिन में मरे न रात में मरे, इसीलिए सायंकाल की व्यवस्था करके रखे हैं। हिरण्यकशिपु सोचा कि हम तो अच्छे फंस गए, लेकिन मन में विचार किया कि और भी तो हम वर मांगे हैं, न सूखे से मरेंगे न गीले से मरेंगे, कैसे हमें मारोगे, किस वस्तु से? नृसिंह भगवान बोले कि बच्चा, ये नाखून देख रहे हो, हम तुमको नाखून से मारेंगे, न तलवार से मारेंगे न हाथ से मारेंगे। यह नाखून यदि सूखा है तो बढ़ता क्यों है, और यदि गीला है तो काटने के बाद कुछ खून पानी क्यों नहीं निकलता है? खून या पानी निकलना चाहिए कुछ। अच्छा, मनुष्य की व्यवस्था में और भगवान की व्यवस्था में यही अंतर है। आजकल कोई आदमी अगर गाड़ी खरीद रहा हो, कोई स्कॉर्पियो ले रहा हो, उससे पूछे कि अरे भाई साहब कौन सी गाड़ी लिए हैं, तो एक स्कॉर्पियो लिए हैं। उससे अगर आप यह कहिए कि क्या वही स्कॉर्पियो पुरानी गाड़ी, कोई नए मॉडल की गाड़ी लेनी चाहिए जो मार्केट में नया नया आया हुआ हो, वह तुरंत आपको समझाते हुए बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब आप समझ नहीं रहे हैं, हम स्कॉर्पियो लिए हैं लेकिन लेटेस्ट मॉडल का स्कॉर्पियो लिए हैं, लेटेस्ट मॉडल गाड़ी लिए। लेटेस्ट मॉडल मतलब पिछली गाड़ियों में अगर कुछ कमियां रह गई थी, जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर कर करके नया मॉडल लॉन्च किया गया है मार्केट में। अच्छा, कितनी विचित्र बात है। मनुष्य की बनाई हुई जो व्यवस्था है, मनुष्य की बनाई हुई जो वस्तु है, उसमें प्रति वर्ष लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारा आपका जो यह शरीर बनाया हुआ है भगवान का, इस शरीर में कोई लेटेस्ट मॉडल की जरूरत नहीं है। कहीं अगर कूदने फांदने में अगर नस थोड़ा इधर से उधर हो जाए तो तुरंत मॉडल बिगड़ने लगता है। डॉक्टर साहब के पास पहुंच के हम यही कहते हैं कि हमारा मॉडल जैसे पहले था वैसे बना दीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत समस्या हो रही है। इस प्रसंग में एक संत बड़ा सुंदर सुनाते हैं कि एक बार एक सज्जन उनसे प्रश्न किए कि महाराज जी ऐसा है कि सुनने के लिए तो यहाँ पे छोटा सा एक छिद्र कर देते वही पर्याप्त था,
एक कान का जो पूरा ऊपर का ये ढक्कन है, ये सिस्टम बनाने की क्या आवश्यकता है? केवल पतला सा एक छिद्र कर देते वही पर्याप्त था सुनने के लिए। ये फालतू बना करके शरीर पे बोझ डाल दिए हैं। और महात्मा जी उत्तर देते हुए बोले कि ऐसा है, ब्रह्मा जी हमारे बड़े बुद्धिमान थे। जब इस शरीर की रचना कर रहे थे, शरीर का निर्माण कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी समझ गए कि जब आदमी बूढ़ा होगा तो चश्मा लगाएगा, और जब चश्मा लगाएगा तो उसका हैंडल कहाँ पे रखेगा? तो हैंडल रखने की व्यवस्था पहले कर देते हैं। यानी भगवान की जो बनाई हुई व्यवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं, और हमारी आपकी जो बनाई हुई व्यवस्था है उसमें हमेशा परिवर्तन की आवश्यकता रहती है। ये तारकासुर वर क्या मांगता है कि शंकर भगवान के पुत्र के ही हाथों मेरी मृत्यु हो, क्योंकि यह समझ रहा है कि अब तो सती जी का शरीर पूरा हो गया है, तो भोलेनाथ अब दूसरा विवाह करेंगे नहीं, और दूसरा विवाह करेंगे नहीं तो कोई पुत्र होगा नहीं, और कोई पुत्र नहीं होगा तो हम हो गया जरा अमर। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि बच्चा तू डाल डाल तो मैं पात पात, तुम चिंता मत करो, तुम जहां से चालाकी चतुराई करोगे वहीं से मैं, जहां तुम सोचना बंद करोगे वहां से मैं सोचना प्रारंभ करूंगा, तुम करो तो हमारे साथ चतुराई। श्री पार्वती मैया उधर तपस्या कर रही है, सभी देवता आपस में विचार किए तारकासुर के आतंक से परेशान होकर के कि किस तरह से हम लोगों की रक्षा होगी। जब तक भोलेनाथ विवाह नहीं करेंगे तब तक हम लोगों की रक्षा संभव नहीं है। सभी देवता मिलकर के भगवान भोले शंकर के पास जाने का विचार करने लगे, लेकिन समस्या यह है कि भोले शंकर को समाधि से जगावे कौन, समाधि से उन्हें उठाए कौन। कामदेव को बुलाया गया और कामदेव से सभी देवता बोले कि कामदेव जी आज आपकी बड़ी आवश्यकता है हमें, आप जा करके भगवान भोले शंकर को समाधि से जगाइए, क्योंकि जब तक भोलेनाथ हमारे समाधि से जगेंगे नहीं तब तक हम लोगों का काम हो नहीं सकता है। कामदेव मन में विचार किया कि भोले बाबा से पंगा लेना, भोले बाबा को जा करके डिस्टर्ब करना मतलब अपने मौत को न्योता देना, लेकिन फिर भी परोपकार की भावना समझ करके, परमार्थ की भावना समझ करके कामदेव जा करके भगवान भोले शंकर से विरोध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अच्छा देखिए, मनुष्य का लक्षण ही यह है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। अगर हमें परोपकार की भावना नहीं है तो हम मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं हैं। आखिर मनुष्य कहते किसे हैं, इंसान कहते किसे हैं? एक बहुत सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति बोल करके हम सब आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य का आखिर लक्षण क्या है, मनुष्य कहते किसे हैं। कि जो मनुष्य एक दूसरे का सहयोग करने वाला हो, जो मनुष्य परोपकार की भावना रखने वाला हो, वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहाने योग्य है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहती हैं। किसी के काम जो
जैसे कोई भी नदी एक किनारे की कभी नहीं होती है। नदी है तो सदैव दो किनारा होता है, एक इस पार दूसरा उस पार। उसी तरह से हमारा आपका जो यह मनुष्य जीवन है, यह मनुष्य जीवन रूपी जो नदी है, इसके भी दो किनारे हैं, एक सुख है दूसरा दुख है, एक निर्धनता है दूसरा धनवानता है। तो यह सब सदैव जीवन में लगा रहता है। तो दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, सुख आए तो बहुत आनंदित नहीं होना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि दोनों स्थिति में हम अपनी व्यवस्था समान बना करके रखें। हम धनवान होने के बाद अभिमानी न हो और निर्धन होने के बाद इतने दुखी न हो जाए कि आत्महत्या कर बैठे। दोनों स्थिति में अपने आप को बचा करके और बना करके रखने की आवश्यकता है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान है निर्धन। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम है जीवन है। और अगली पंक्ति में संत बहुत सुंदर कहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। और इंसान किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं? जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहती है। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहती है। संसार के लोग यदि कोई कभी झूठ बोल दे, कभी आपको धोखा दे दे, तो इन बातों को लेकर के बहुत घबराना हम लोगों को नहीं चाहिए। क्योंकि यह संसार का नियम है कि यहाँ कोई धोखा देने वाला, कोई झूठ बोलने वाला, कोई बहकाने वाला, कोई फुसलाने वाले ही अधिकतर मिलेंगे। सही रास्ता दिखलाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि अमुक व्यक्ति हमसे धोखा कर दिया, अमुक व्यक्ति हमसे झूठ बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं, ये संसार का नियम है। वही अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि संसार का जो नियम है उसे अपना केवल जीवन यह समझ करके कि चाहे जैसी भी स्थिति हो हम आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, यह विचार करना चाहिए। कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, ये ज़्यादा विचार करने वाली बात नहीं है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया
हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे साथ कहती है। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे साथ कहती है। किसी के काम जो आई, उसे इंसान कहती है। भजन की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि हम लोगों से, हम मनुष्यों से अगर गलती हो जाए तो इसके पीछे बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि दोबारा वह गलती न हो, क्योंकि गलती करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बार बार गलती करना यह आश्चर्य की बात है। तो दोबारा गलती न हो यह प्रयास करना चाहिए। अगर गलती रुलाते हैं तो राहें ही दिखाती है। अगर गलती रुलाते हैं तो राहें ही दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले एक गलती तो उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले एक गलती तो उसे इंसान कहती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहती है। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहती है। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहती है। किसी के काम जो आई उसे
की। श्री सीताराम भगवान की। जो कर ले एक गलती तो उसे इंसान कहते हैं। एक गलती यदि हो और दोबारा गलती वह न हो तो यह मनुष्य का लक्षण है, यह मनुष्य की विशेषता है। तो आश्चर्य की बात यह नहीं है कि हमसे कोई गलती हो जाए, आश्चर्य की बात यह है कि बार बार उसी गलती को दोहराना, यह आश्चर्य की बात है। तो गलती करना बड़ी बात नहीं है, उस गलती से सीख करके आगे सावधान हो जाना और आगे सही मार्ग हम लोग प्रशस्त कर करके चले, यही मनुष्य का लक्षण है। कामदेव अपने मन में यह विचार कर करके कि शंकर भगवान का मैं ध्यान भंग करने के लिए उनकी समाधि भंग करने जा रहा हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी परोपकार की बात समझ करके कि इसमें समस्त संसार का हित है, सभी देवताओं का हित है, कामदेव भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। भोले बाबा के पास पहुंचे इससे पहले बहुत सुंदर श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि कामदेव जब भगवान भोले शंकर के पास पहुंचे तो रास्ते में अपने प्रभाव को इतना वह फैलाए, इतना विस्तृत कर दिए कि चारों तरफ कामदेव का प्रभाव ही प्रभाव दिखाई देने लगा। भय काम बस जोगीस तापस पावरनी की को कहे, चारों तरफ जितने भी मनुष्य जोगी जति ध्यानी ज्ञानी ये सब काम के वशीभूत हो जाते हैं। कामदेव, अच्छा बीच में एक बहुत सुंदर और प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र, हरण क्यों चालू कर दे रहे हैं? हरण कम कर जैसा चल रहा है उसे चलने दो ना, क्यों डिस्टर्ब इसमें बार बार। श्री सीताराम भगवान की। श्री राघवेंद्र सरकार भगवान भोले शंकर के पास आते हैं और भोले बाबा हमारे प्रभु को देख करके बड़े आनंदित हुए, प्रणाम किए और बोले कि प्रभु कैसे दर्शन दिए? प्रभु बोले कि ऐसा है, पार्वती जी तपस्या कर रही है आपसे विवाह करने के लिए, इसलिए मेरा यह निवेदन है, मेरी यह प्रार्थना है कि आप जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। भोले बाबा बोले कि प्रभु अब मैं विवाह तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी आपकी जब आज्ञा है, आपका जब आदेश है, तब तो हमें विवाह तो अब करना ही पड़ेगा, इसलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा। यहाँ पे बहुत सुंदर एक गोस्वामी तुलसी बाबा हम मनुष्यों के लिए शिक्षाप्रद बात कह रहे हैं। लिख तो रहे गोस्वामी बाबा, लेकिन कह रहे हैं भगवान भोले शंकर। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर वर्णन करते हुए गोस्वामी बाबा लिखते हैं, आइए। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, नहीं विचार करिय शुभ जानी, नहीं विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हित मोरे, 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 आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान भोले शंकर कहते हैं कि मातु पिता
गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिया शुभ जानी। भगवान भोले शंकर बोले कि स्वामी आपकी अगर आज्ञा है तो उसे तो मैं अवश्य स्वीकार करूंगा, उसे तो मैं अवश्य सिरोधार्य करूंगा। इधर कामदेव जब प्रभु के पास, भगवान भोले शंकर के पास पहुंचे तो जा करके बिल्कुल डर गए, घबरा गए। घबरा करके कामदेव भगवान भोले शंकर को समाधि से जगाने के लिए बहुत कल बल छल कर करके, बहुत नृत्य गाने आदि कर करके, बसंत ऋतु के सहयोग से, लेकिन फिर भी भगवान भोले शंकर अपने समाधि से नहीं जगे। अंत में कामदेव जब अपने पुष्प बाण का प्रहार भगवान भोले शंकर के सीने पे किया, जैसे ही पुष्प बाण भगवान भोले शंकर के सीने पे प्रहार करता है कामदेव, भोलेनाथ समाधि से जगे और जग करके चारों तरफ देखने लगे कि मेरे समाधि को भंग करने वाला कौन है। वो स्वामी बाबा कहते हैं कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, जैसे भगवान भोले शंकर आम के पत्ते के पीछे छिपे हुए कामदेव को देखे, सो क्रोध में भर करके तीसरा नेत्र खोले, और जैसे तीसरा नेत्र खुला सो कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। यहाँ बहुत सुंदर एक संकेत है कि कामदेव छिपा कहाँ है? आम के पत्ते के पीछे। यानी कितना सुंदर संकेत है। काम जब भी आक्रमण करता है मनुष्य के ऊपर तो किसी आम के ही पीछे छिप करके, काम जब मनुष्य के ऊपर आक्रमण करता है तो जिसके पीछे छिप करके आक्रमण करता है वो कोई खास नहीं होता है, कोई आम ही होता है, लेकिन काम के कारण वह आम भी खास लगने लगता है। यानी जब काम का प्रभाव मनुष्य के ऊपर होता है तो जिसके कारण काम का प्रभाव हो रहा है उस कारण के एक पैसे की औकात न हो, लेकिन फिर भी काम के कारण उसकी बहुत बड़ी हैसियत, बहुत बड़ा औकात हम लोगों को दिखाई देता है। कामदेव जल करके भस्म हो गया। उधर भगवान भोले शंकर के पास सभी देवता जा करके पहुंचे और आपस में सब कानाफूसी करने लगे। क्या कानाफूसी करने लगे? एक देवता दूसरे से बोल रहे हैं कि ऐसा है प्रभु कि भोले बाबा से कहो कि विवाह कर लिए, लेकिन अब हिम्मत नहीं किसी की काम कर रही है कि अभी कामदेव आया था तो उसे जला करके भस्म कर दिए, अब दोबारा कौन रिक्स लेने जाए, इसलिए देवता लोग नहीं कह पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी से सभी देवता बोले कि पितामह आप ही बोलिए। भगवान भोले शंकर मुस्कुराते हुए बोले कि ये देवता लोग क्या विचार कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु ऐसा है कि ये देवता लोग आपका निज नयनहि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रसंगों को मैं थोड़ा संक्षिप्त कर करके चल रहा हूं क्योंकि आज एक वक्ता और बोलेंगे, कल के बाद भी और जो भी व्यवस्थाएं, तो समय कम है, तो इसलिए थोड़ा मुख्य प्रसंगों को, कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त, कुछ प्रसंगों को विस्तृत कर करके हम लोग श्रवण करेंगे। ज्यादा अगर विस्तार करेंगे तो अब इन्हीं सब प्रसंगों में 4-5 दिन रह जाएंगे। भगवान भोले शंकर मुस्कुराते हुए बोले कि ये देवता लोग क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है स्वामी, ये आपका विवाह देखना चाहते हैं। शंकर भगवान बोले विवाह? कोई बात नहीं, चिंता करने की क्या बात है, विवाह होगा। अच्छा, जैसे यह बात देवता लोग सुने कि विवाह होगा तो सभी देवता ब्रह्मा जी से बोले कि पितामह तो हम लोग चल करके बाराती बनने की तैयारी करें। ब्रह्मा जी बोले तो इसमें सोचने की क्या बात है, सब लोग उधर चल दिए। अच्छा, बीच में एक प्रसंग और आता है कि भगवान भोले शंकर पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजते हैं। सप्तऋषियों को यह आदेश दे करके भेजे कि तुम हमारी जितनी निंदा कर सको जा करके करो, क्योंकि पार्वती जी की परीक्षा लेनी है कि उनका प्रेम हमारे प्रति, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, यह सब अटूट है या कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु तो नहीं है। 1-2 पंक्ति यहाँ प्रसंग वर्णन कर करके आगे बढ़ेंगे कि सप्तऋषि जब माता पार्वती जी के पास पहुंचे तो सबसे पहले तो जा करके मन ही मन प्रणाम किए। मन ही मन प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर करके
जब पार्वती मैया बैठी हुई दिखाई दे, सप्तऋषियों को ऐसा लगा कि मानो तपस्या ही साक्षात मूर्तिमंत होकर के यहाँ बैठी हुई हो। सप्तऋषि लोग परीक्षा लेने के लिए गए थे। पार्वती मैया से बोले कि ऐसा है देवी, के ही अब आराधो का तुम चाहूं, तुम किसकी आराधना कर रही और तुम्हें क्या चाहिए, हमसे सही सही बताओ। पार्वती मैया कुछ बोली नहीं, चुपचाप सुनती रही। बाद में बोली कि ऐसा है, मैं तपस्या कर रही हूँ भगवान भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अच्छा, जैसे ही इतना बोली वैसे सप्तऋषि ठठाके लगा करके हंसे, बोले अरे राम 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 राम, तुम भी बड़ी बुद्धि की भोली लग रही है। विवाह करने की इच्छा थी तो हमसे बताई होती, अगुवई बरतुहारी हमसे बढ़िया और कौन कर सकता है। ऐसा है, ये जो भूत भावन से तुम विवाह करने का विचार बनाई हो, उस विचार को कैंसिल कर दो, अपने दिमाग से निकाल दो। हम तुम्हारे लिए बढ़िया सर्वगुण संपन्न एक वर लेकर के आए हैं, एक दुल्हा लेकर के आए हैं, तुम उनसे विवाह कर लो। लेकिन भोलेनाथ से जो विवाह करने का मन बनाई हो वह विवाह मत करो। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ में कोई गुण नहीं है और भगवान नारायण में गुण ही गुण है। इसलिए आपके लिए जितना अनुकूल वैकुंठाधिपति नारायण रहेंगे वर रूप में, उतने अनुकूल कैलाश के अधिपति ये भोले शंकर आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए आप यह विवाह कैंसिल कर करके जो मैं कह रहा हूं उसे आप कीजिए। अच्छा, सप्तऋषि भगवान भोले शंकर की कुछ और निंदा करना चाह रहे हैं, कुछ और अवगुण बताना चाह रहे हैं, लेकिन संकोच बस कह नहीं पा रहे हैं। पार्वती मैया बोली कि ऋषियों, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। बार बार भोले बाबा की ओर आप इशारा कर करके कह रहे हैं कि उनमें कोई गुण नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है। इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि महादेव अवगुण भवन। सप्तऋषि बोले हाँ बिल्कुल सही समझ रही हो, अब तुम ठीक रास्ते पे चल रही हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पार्वती मैया बोली कि ऋषिवर, आप लोग यही कहना चाह रहे हैं कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। सप्तऋषि बोले कि बिल्कुल आप ठीक समझ गई, यही मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूं। पार्वती मैया बोली कि आगे तो सुन लीजिए। आप भले ही हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि जेहि कर मन रम जाहि, जेहि तेहि तेहि सन काम। भले ही भोलेनाथ अवगुण के भंडार हो, नारायण गुणों के भंडार हो, लेकिन अब मेरा मन जब अवगुणों के ही भंडार में लग गया है तो इस मन को आप थोड़ी हटा पाएंगे। और आप गलत जगह पे आ गए हैं, आप विचार नहीं किए हैं आते समय। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पिता कौन हैं, आपको मालूम है? सप्तऋषि बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम लोग त्रिकालदर्शी हैं, और ये कौन सी बड़ी बात है जानना कि आपके पिता कौन है, गिरिराज हिमालय हैं आपके पिता। पार्वती मैया बोली ठीक कह रहे हैं आप। मेरा जन्म पर्वत के द्वारा हुआ है, और पर्वत क्या है, पत्थर का स्वरूप होता है। तो जैसे पत्थर कठिन होता है, उसी तरह से पत्थर से जन्म लेने के कारण मेरा यह शरीर भी कठोर है, कठिन है। तो जो एक बार ठान लिया उससे फिर दोबारा हट नहीं सकता, क्योंकि यह जो मेरी प्रतिज्ञा है वह प्रतिज्ञा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं। अच्छा, सप्तऋषि बोले कि ऐसा है भोलेनाथ आपसे विवाह करेंगे नहीं, वह आकर के आप देखना कुछ ही दिनों में मना कर देंगे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो आपका यह सारा जीवन निरर्थक हो जाएगा, सारा जीवन बेकार हो जाएगा। पार्वती मैया बोली कि ऐसा है कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर 100 बार भी भोलेनाथ हमसे आकर के कहे कि मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा, तब भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और तब भी मैं तपस्या नहीं छोड़ूंगी। सप्तऋषि लोग बार बार समझाने के बाद भी एक बार नारद जी की भी निंदा करना चाहे कि नारद जी के आदेश को मान करके किसी का भी घर आज तक नहीं बसा है, तो आपका घर कैसे बस सकता है। पार्वती मैया बोली कि ऐसा है, नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं।
नारद जी के वचन का परित्याग हम नहीं करेंगे, चाहे मेरा भवन बसे या उजरे, यह बाद में देखा जाएगा। जब एक बार हम अपने इस शरीर को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिए तो दोबारा मैं अपनी इस प्रतिज्ञा से हटने वाली नहीं। यह सारी बातें सप्तऋषि आकर के भगवान भोले शंकर को समझाते हुए बोले कि प्रभु, मैया पार्वती जी का अटूट और अपार आपके चरणों में प्रेम है, इसलिए उन्हें आप अवश्य स्वीकार करें। इधर देवताओं को भगवान भोले शंकर कह दिए कि देवताओं जाओ, जाकर के विवाह की तैयारी करो। सभी देवता आकर के बढ़िया अपने अपने स्वरूपानुरूप सज धज करके तैयार होने लगे। अच्छा, उधर भगवान भोले शंकर आराम से बैठे हुए हैं। बड़ा सुंदर यहाँ प्रसंग है। जिनका विवाह होना है वो आराम से बैठे हैं, और जिनको बाराती जाना है वो सब सज धज करके बढ़िया एकदम अपने अपने पुष्पक विमान में सब विराजमान होकर के कैलाश पर्वत पे पहुंचने लगे। भगवान शिव जी के जो गण आसपास में खड़े थे, वे सभी गण आपस में विचार करने लगे कि बताओ, हमारे बाबा का विवाह होना है, हमारे स्वामी का विवाह होना है, तो इनको कोई तैयार कर ही नहीं रहा है, और जिनको केवल बाराती बन करके जाना है वे सभी तैयारी कर करके सज धज करके आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा सुंदर संकेत यह भी है कि अगर भोलेनाथ हमारे बढ़िया रेशमी वस्त्र आदि पहनने वाले होते, बढ़िया मुकुट आदि धारण करने वाले होते, क्रीम पाउडर लगाने वाले होते, तो देवता लोग आकर के श्रृंगार कर देते। लेकिन पाउडर के जगह, क्रीम के जगह श्मशान का भभूत, वस्त्र के जगह मृग छाला, आभूषण के जगह सांप बिच्छू गोजरे, तो ये सब कौन देवता आकर के श्रृंगार करे? शिव जी के गण बोले कि कोई बात नहीं, ये भले देवता लोग हमारे बाबा का श्रृंगार न करे, हम अपने स्वामी का श्रृंगार हम लोग अपने कर कमलों से करेंगे, हम लोग अपने हाथ से करेंगे। और शंकर भगवान का इनके गण लोग श्रृंगार कर रहे हैं। कैसा श्रृंगार कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट यही मोर संवारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पति की हरि छाला। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु का श्रृंगार हो रहा है। कैसा? तो शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। एक गण दौड़े दौड़े गए और जा करके काले कलूटे, यानी लगभग कम से कम 100 से 50 वर्ष पुराना 10 से 15 की संख्या में नाग पकड़ करके ले आए। अच्छा, सभी नागों को बोले कि सब अपना अपना फण फैलाओ, अपना अपना फण उठाओ। सभी नाग अपना फण उठा करके खड़े हो गए। तो लगभग 3/3 में 1/3 सर्प का शरीर फण के साथ खड़ा हो जाता है और 2/3 शरीर जमीन पे रहता है। तो नागों का जो शरीर जमीन पे है, हर एक नाग को ऐसे ऐसे एक अगल बगल में किनारे सटा करके खड़े कर करके, और उसके बाद जो शरीर नीचे बचा हुआ है उसको आपस में लपेट करके बढ़िया मुकुट बना करके और भगवान भोले शंकर के माथे पे पहना दिया गया। अब दर्शन करते चलिए कि कैसा श्रृंगार हो रहा है। बढ़िया चारों तरफ नाग खड़े हैं, अपना फण फैला करके मुकुट बना करके माथे पे मुकुट पहना दिया गया।
जटा मुकुट अहि मोर सवारा। एक गण दौड़ करके गए और लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबा एक सांप पकड़ करके ले आए और उसके पूंछ और मुख दोनों को बांध कर करके बाएं कांधे से लटका करके दाहिने नीचे की ओर लटका करके बढ़िया यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। यज्ञोपवीत धारण करा देते हैं, यानी यज्ञोपवीत भी सांप का ही। एक गण दौड़े दौड़े गए, कम से कम 50 वर्ष पुराना बिच्छू उठा करके ले आए। अच्छा, बिच्छू जितना पुराना होता है उतना काला होता जाता है और उतना ही उसका आकार प्रकार बढ़ता है। अच्छा, बिच्छू का अगर आप आकार भी देखिए तो बड़ा बढ़िया रहता है। जिधर से वो डंक मारता है उधर उसका इस तरह से लटका हुआ रहता है टेढ़ा सा, और मुख के तरफ इस तरह से रहता है, यानी पूंछ की ओर इधर टेढ़ा लटका हुआ रहेगा, मुख की तरफ इस तरह से उसका पंजा पकड़े रहता है। अब 2 बिच्छू लेकर के आए और जिधर से पकड़ने वाला है उसको कान में लेकर के पकड़ा दिए और नीचे लटका हुआ है, और वो गण बोल दिए दोनों बिच्छू से कि खबरदार जो अगर विवाह से पहले इधर उधर हुए तो जैसे मैं पहना रहा हूं उसी तरह से सावधान रहना एकदम। हाथ में यहाँ बाजूबंद, यहाँ पे छोटे छोटे सांपों को पहना करके, और एक गण दौड़े दौड़े गए, जा करके बढ़िया श्मशान घाट से चिता का गरम गरम भस्म लेकर के आए और चरण से पैर से लेकर के माथे तक पूरा भस्म लगा दिए। एक गण दौड़ करके गए, अब केवल सब श्रृंगार हो गया है, केवल एक माला की कमी है, गले में माला नहीं है। तो आजकल तो विवाह में दुल्हा को पैसे की माला पहनाई जाती है, 10, 20, 50 जिसकी जितनी व्यवस्था है उस अनुसार माला पहन करके जाते हैं, और भोले बाबा के पास तो एकदम कुछ है ही नहीं है, कुछ खाली ही नहीं है। अच्छा, आश्चर्य की बात है, देवताओं को भोले बाबा बोले कि जाओ तैयारी करो विवाह होगा, और घर में कुछ है ही नहीं है। नंदी जी आकर के बोले कि प्रभु आप बोलने से पहले कम से कम विचार तो कर लिया कीजिए, यहाँ घर में कुछ है नहीं और बोल दिए कि विवाह होगा। भोले बाबा, और आपको चिंता भी नहीं है, अरे कम से कम कुछ उधार ही मांग लीजिए, किसी से कपड़ा मांग लीजिए, किसी से मुकुट मांग लीजिए, किसी से जूता मोजा। अच्छा, आज के लड़कों को आप देखेंगे विवाह में अगर वो जा रहा हो, जो पैसा कमाने वाले हैं वो तो सब खरीद करके रखते हैं, लेकिन अधिकतर पढ़ने वाले लड़कों को अगर कहीं पार्टी में जाना हो, कहीं विवाह आदि फंक्शन में, तो एक मित्र से जूता मांगेगा, किसी से कोट मांगेगा, किसी से मोबाइल मांग लिया, ऐसे ऐसे कर करके कम से कम 4-5 जगह से किसी तरह से खींच खाच के व्यवस्था कर करके थोड़ा ठीक ठाक बन करके वो पार्टी में पहुंचते हैं। शंकर भगवान बोले कि देखो ऐसा है, जो मांग कर करके वर बनता है, वर यानी दूल्हा, यानी वर यानी श्रेष्ठ भी, जो मांग करके वर बनता है वो 2-4 दिन बराबर हो जाता है, 2-4 दिन बाद। इसलिए मांग कर करके व्यक्ति को वर नहीं बनना चाहिए, अपने पास जो वस्तु है उसी वस्तु में व्यक्ति को वर बनना चाहिए, यही उचित है और यही सही भी है। नंदी जी बोले तो ठीक है, मांग करके नहीं, लेकिन कम से कम कुछ चिंता तो होनी चाहिए, आपको कुछ चिंता भी नहीं है। शंकर भगवान बोले कि हमारे घर में कुछ नहीं है, इसीलिए तो हमें चिंता नहीं है। अगर घर में कुछ रहता तो मन में भी कुछ कुछ होता रहता। एक बहुत पैसे वाले किसी गांव में सेठ जी रहते थे। किसी कारणवश थोड़ी जब समस्या होने लगी तो अपने एक ज्योतिषी के पास, ज्योतिष के जानकार पंडित जी के पास गए, जाकर के बोले कि ज्योतिषी जी जरा हमारा कुंडली देख लीजिए कि कोई ग्रह नक्षत्र क्या। पंडित जी बोले कि ऐसा है, शनि की इस समय महादशा चल रही है, तो एक काम आप कीजिए, एक काले रंग का घोड़ा दान कर दीजिए, तो शनि की महादशा का कुछ प्रभाव कम हो जाएगा। वो सेठ जी मन में विचार किए कि पंडित जी हमको 3-5 पढ़ाना शुरू कर दिए, अब इधर उधर फालतू खर्चा करवाएंगे, तो चलो किसी महात्मा के पास चलते हैं, वही सहज सरल रास्ता बताएंगे। महात्मा के पास गए, जा करके बोले कि महाराज जी, एक पंडित जी बताए हैं, एक आचार्य जी बताए हैं कि हमारे ऊपर शनि की महादशा चल रही है, तो हम क्या करें। महात्मा जी बोले वो क्या करने के लिए बताए हैं। बोले काला घोड़ा दान करने के लिए। महात्मा जी बोले तो कर दो। बोले महाराज हम गरीब आदमी हैं, इतना कहाँ मेरे पास पैसा कि हमें काला घोड़ा दे सके। बोले गरीब वो काला घोड़ा नहीं दे सकते, चलो कोई बात नहीं, एक काले रंग का वस्त्र ही दान कर दो। वह सेठ जी बोले कि महाराज हमारी इतनी कहाँ हैसियत कि हमें काले रंग का वस्त्र भी दे सके। महात्मा जी दयालु हृदय, उन्हें लगा कि शायद गरीब आदमी होगा। बोले काला एक वस्त्र भी नहीं दे सकते। वो सेठ जी बोले नहीं महाराज, काला वस्त्र भी देने का मेरे पास पैसे नहीं, हैसियत नहीं। महात्मा जी बोले तो कोई बात नहीं, एक काले रंग का कलावा दान कर दो खरीद करके।
हद तो तब हो गई कि कलावा के लिए भी बोले तो सेठ जी बोले कि महाराज मेरी इतनी कहाँ हैसियत, मेरे पास इतनी कहाँ व्यवस्था कि हम काला धागा भी दे सके। महात्मा जी बोले कि काला धागा भी तुम नहीं दे सकते। सेठ जी बोले कि ना उतनी भी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं काला धागा दे सकूं। महात्मा जी बोले तब तुम घर पे जाओ और चादर तान करके सो। जब घर में काला धागा भी देने के लिए नहीं है तो शनि अगर घर में आ भी जाए तो क्या बिगाड़ेगा जब घर में कुछ है ही नहीं है। बिगाड़ेगा तब जब घर में कुछ हो। जब तुम्हारे पास काला धागा नहीं है तो शनि क्या, शनि के पिताजी भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए जा करके एकदम निश्चिंत होकर के चादर तान करके सो। शंकर भगवान अपने गण से बोले कि मेरे घर में कुछ नहीं है इसीलिए हमें चिंता भी नहीं है। घर में अगर कुछ होता तो मन में भी कुछ कुछ लगा रहता। अच्छा, एक गण आकर के शंकर भगवान से पूछे कि बाबा आप विवाह करने जा रहे हैं और आपको चिंता नहीं है। भोले बाबा बोले कि विवाह अगर हम यदि हम अपने मन से करने जा रहे होते तब तो हमें चिंता होती, लेकिन हम अपने मन से नहीं, हम तो राम जी के मन से विवाह करने जा रहे हैं। तो जिनके मन से विवाह करने जा रहे हैं वह हमारी चिंता करे, वह व्यवस्था करे, हम काहे को चिंता करें अपने विवाह के लिए। शंकर भगवान बोले कि संसार के लोग यह समझ ले कि मैं अपने मन से नहीं, मैं राम जी के मन से विवाह करने जा रहा हूं। अच्छा, बड़ा सुंदर संकेत है। मानस का ही दो प्रसंग है, एक जगह श्री नारद जी महाराज का और दूसरा जगह श्री भगवान भोले शंकर का। नारद जी विवाह करना चाह रहे हैं, उनको प्रभु विवाह होने नहीं देते, और भगवान भोले शंकर विवाह करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, तभी उनका कह करके जबरदस्ती विवाह करवा देते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि नारद जी महाराज काम की इच्छा से विवाह करने जा रहे हैं और भगवान भोले शंकर राम की इच्छा से विवाह करने जा रहे हैं। इसलिए भगवान भोले शंकर का विवाह संपन्न हो जाता है और नारद जी का विवाह संपन्न नहीं होता है। शंकर भगवान का बढ़िया श्रृंगार हो गया। असा श्रृंगार तो हो गया, इतने में सभी देवता लोग भी उपस्थित होने लगे। अच्छा, इतना अजीब और इतना विचित्र वेश देख करके गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान नारायण सभी देवताओं से कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, देखो कि दुल्हा के अनुरूप बारात नहीं है, बारातियों का चेहरा अलग है और दूल्हा का चेहरा अलग है। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं, बर अनुहारी बरात न भाई, 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 हंसे करे हूँ पर पूर जाई, हंसे करे हूँ पर पूर जाई, बर अनुहारी बरात न भाई, बर अनुहारी बरात न भाई। भगवान नारायण बोले कि ऐसा है, दुल्हा के अनुरूप बाराती नहीं है, इसलिए क्या किया जाए। मन ही मन भगवान भोले शंकर के पास गए, बोले कि भोले बाबा क्या आदेश है, क्या करें, अगर साथ में चलेंगे तो हमें मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। भोले बाबा बोले कि बिल्कुल आप सही विचार कर रहे हैं, यदि आगे आगे हम पहुंच गए और हमारे ये सब कुछ गण लोग साथ में हो गए और पीछे से आप लोग पहुंच गए तो भोजन तो क्या नाश्ता भी नसीब नहीं होगा। तो इसलिए सभी बारातियों को लेकर के चलिए और पहुंच करके सबसे पहले नाश्ता करवा दीजिएगा, पीछे से हम पहुंचेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, इसीलिए आप देखेंगे कि भगवान नारायण सभी देवताओं को लेकर के आगे चल दिए, यानी बाराती आगे, अभी दूल्हा पीछे बैठे हुए हैं। शंकर भगवान के गण लोग बोले कि प्रभु बताइए आपका विवाह होना है, आप अभी यहीं बैठे हैं और ये सब बाराती लोग आगे निकल पड़े, अगर आपका आदेश हो तो हम अपने समाज को इकट्ठा करें। भोले बाबा बोले कि आज बिल्कुल एकदम तुम लोग स्वतंत्र हो,
परम स्वतंत्र न सिर पर को, जो तुम्हारी इच्छा हो वह सब करो। भृंग ही प्रेरी सकल गण तेरे। पूरे संसार के जितने डाकिनी साकिनी पिशाचिनी भूत प्रेत ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए आज कैलाश पर्वत पे भगवान भोले शंकर के विवाह में, सब बाराती बन करके चलने के लिए। अच्छा, बाराती सब हैं कैसे? गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। कुछ बाराती तो ऐसे हैं कि जिनके पूरे शरीर में एक भी मुख नहीं है। कुछ बाराती ऐसे हैं कि जिनके पूरे शरीर में मुख ही मुख है। कुछ बाराती ऐसे हैं कि जिनके पूरे शरीर में एक भी हाथ नहीं। कुछ बाराती ऐसे हैं कि जिनके पूरे शरीर में हाथ ही हाथ है। अच्छा, ऐसे ऐसे बाराती कि खरस्वान सुअर श्रीकाल मुखगन बेस अगणित को गण है। किसी बाराती का तो मुख सुअर का है, किसी बाराती का मुख गधे का है, किसी बाराती का मुख ऊंट का है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है, अच्छा विचार कीजिए कि अगर गधे के मुख वाला जो बाराती है वह व्यक्ति अगर गाना गाए तो कौन सा लय स्वर और कौन सा राग निकलेगा उसके गले से? अगर कोई गधा यानी गधे का मुख जिस बाराती का है वह अगर कोई गीत गाए तो ये ढीसू ढीसू के अलावा और कौन सा आवाज निकलेगा? लेकिन गधे का मुख जिस बाराती का है वो गाना गा रहे हैं। और जिस बाराती के पूरे शरीर में एक भी पैर नहीं है, एक भी हाथ नहीं है, वह बाराती नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, आप विचार कीजिए, जिस बाराती के पूरे शरीर में एक भी हाथ नहीं, एक भी पैर नहीं, एक भी मुख नहीं, वह नृत्य करेगा तो कौन सा नृत्य होगा? केवल बस वही फुटबॉल जैसे कूदने के अलावे और कौन सा नृत्य होगा? इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि ना चही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलही बचन विचित्र विधि। ये ना चही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, ये सभी भूत प्रेत पिशाच नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा, भोले बाबा हमारे जब अपने नंदी जी पे बैठे तो तभी आश्चर्य की बात है, यानी जिधर नंदी जी का मुख है उधर भोले बाबा पीठ कर दिए और जिधर नंदी जी का पूंछ है उधर भोले बाबा मुख कर करके बैठ गए। देखिए, यहाँ एक बड़ा सुंदर संकेत है। संकेत यह है, भोले बाबा अपने सवारी पे नंदी जी पे बैठे हैं, जा रहे हैं कहाँ? विवाह करने, लेकिन मुख किधर है? अपने घर की ओर, अपने आवास की ओर। यानी संकेत यह है कि भले ही आप विवाह करने जाओ ससुराल, लेकिन ध्यान दृष्टि नजर अपने घर की ओर ही होना चाहिए। और आजकल होता यह है अधिक कि ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भये तबते, सुतमान ही मातु पिता तब लो, अवलानन दिख नहीं जब लो। यानी विवाह होने के बाद एकदम सगे संबंधी भाई कौन? साले साहब। बहन से भी ऊंचा दर्जा किसका? सालियों का। बाप माँ बाप से भी श्रेष्ठ शुभ चिंतक और मार्गदर्शक कौन? सास साहिबा और ससुर साहब। और पूरे भारत की जो भी जितने भी तीर्थों की यात्रा है, उन सभी तीर्थों की यात्रा से, यहाँ तक कि 4 धाम की यात्रा से भी श्रेष्ठ यात्रा ससुराल की यात्रा है। भले ही आप विवाह करने जाएं, ससुराल के लोगों से प्रेम होना चाहिए, दुश्मनी नहीं रखना है, लेकिन ध्यान अपने घर की ओर होना चाहिए, दृष्टि अपने घर की ओर रहनी चाहिए। भगवान भोले शंकर मानो इस प्रसंग के माध्यम से संकेतित करना चाह रहे हैं। आइए हम सब भगवान श्री बरखंडी नाथ महादेव के सानिध्य में बैठ करके, अच्छा देखिए, मैं एक बात निवेदन करूं हृदय की बात में, यहाँ पे मैं कथा सुनाने के लिए नहीं, यहाँ पे तो हम अपनी वाणी पवित्र करने के लिए आए हैं। अच्छा, इस भूमि की इतनी बड़ी विशेषता है कि अच्छा अभी बातचीत करने का तो मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन जहाँ तहाँ से कुछ सुनने को मिल जा रहा है कि यह मंदिर हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है और शायद वर्तमान महाराज ये 34वें पीढ़ी पे है। इतने प्राचीन मंदिर, इतने दिनों से, हजारों वर्षों से यहाँ भगवान भूत भावन की पूजा हो रही है। अच्छा, आज सुबह की ही बात मैं बताऊं,
सुबह मैं जब स्नान कर रहा था तो ये हरिंदर गिरी जी हैं, इनसे हरिंदर जी से हमने बोला कि इस भूमि में मुझे ऐसा आभास होता है कि भगवान जहाँ विद्यमान है वहाँ तो भूमि पवित्र और श्रेष्ठ है ही, लेकिन इस भूमि की जो ऊर्जा है वो अपने आप में अद्भुत है। आज सुबह में ही हम बोले हैं ये बात, और बाद में हमें सुनने को यह भी मिला कि हजारों वर्ष प्राचीन यह मंदिर जहां भगवान भूत भावन की 34वें पीढ़ी पे जो वर्तमान श्री सुनील पुरी जी महाराज महंत जी महाराज हैं, यह 34वें पीढ़ी पे इतने दिनों से पूजा हो रही है, तो साक्षात यहाँ भगवान भोले शंकर विराजमान है। यह यदि हम विश्वास करें और इस तरह से अगर हम अपने मन में यह बात धारण करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस बरखंडी नाथ महादेव स्थल पे साक्षात हमारे महादेव विराजमान है, साक्षात हमारे भूत भावन विराजमान है। यह बिल्कुल हम लोगों को विश्वास कर लेना चाहिए, और उन्हीं को अपनी वाणी सुना करके अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ आने के बाद पहले तो मुझे ये सब बातें नहीं पता थी, लेकिन यहाँ आने के बाद कई विद्वान यानी जो आचार्य गण हैं वह सब भी संस्कृत के अपने आप में अच्छे विद्वान, वेदांती जी महाराज सब के जैसे विद्वान, जब ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे विद्वज्जन विराजमान रहते हैं तो थोड़ा बोलने में और अच्छा लगता है, आनंद आता है बोलने में। तो यहाँ तो हम अपनी वाणी पवित्र करने के लिए आए हैं। कोई बहुत बड़े विद्वान कहीं कोई बहुत बड़े कथावाचक नहीं, जैसे आप सब है वैसे हम भी हैं। बस अंतर यही है कि आप सब श्रवण कर रहे हैं, हम श्रवण करा रहे हैं, बस यही अंतर है और कोई विशेष अंतर नहीं है। श्री शंकर भगवान की। आइए हम सब यहाँ बैठे बैठे अपने मन से भगवान भोले शंकर के विवाह में चल करके बाराती बन करके सम्मिलित हो जाते हैं, और प्रेम से एक भजन के माध्यम से हम सब भगवान भोले शंकर के विवाह में सम्मिलित होते हैं चल करके। चलली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चलली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। छोटा कोई मोटा, हो कोई बराती टेढ़ा मेढ़ा, कोई छोटा कोई मोटा, कोई बराती टेढ़ा मेढ़ा, कोई छोटा कोई मोटा। किसी के दो सिर चार भुजाएं पेट लगे जैसे लोटा, किसी के दो सिर चार भुजाएं पेट लगे जैसे लोटा। धीरे बरतिया हिमाचल नगरी, टेढ़ी मेढ़ी बरतिया हिमाचल नगरी। चलली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चलले शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, चलले शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी।
ली शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। चल ले शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। श्री शंकर भगवान की। अब हम अपनी वाणी को यहीं पे भगवान श्री भूत भावन के चरणों में विराम देते हैं। आइए 2 बार संकीर्तन करते हैं। आगे अभी आप सबको जाना नहीं है। हमारे अगले वक्ता अपनी बड़ी ही सुमधुर वाणी से आप सबको अपने भगवान की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कराएंगे। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात आगे हमारे अगले वक्ता आप सबको श्रवण कराएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सीताराम नाम भगवान की। श्री अयोध्या धाम की। श्री शंकर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री रुद्र महायज्ञ की। जय जय सीताराम।